Welcome back to my YouTube channel. This is the part 3 of the evolution of two nation theory. इसके अंदर जो है हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी पढ़ा चुकी हूँ और ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। अब उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल भी एक कॉज था। यहाँ पे क्या होता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का जब ये ख्याल आया कि कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो रही थी कि जहाँ पे जो बंगाल वाला एरिया है वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी जो है, मुस्लिम पॉपुलेशन वो ज़्यादा है। वो हम उसको पार्टीशन कर देते हैं, उसको अलहदा कर देते हैं सब कॉन्टिनेंट से। यहाँ पे क्या होता है वो हमने देखना है कि यहाँ पे विसरॉय कुर्ज़ोन जो है वो उन्होंने इस चीज़ को, इन प्रोविंस को दो जो है ना वो प्रोविंसेस में डिवाइड किया। कब डिवाइड किया था? 1905 में। इन्होंने सबसे पहले कंबाइन किया ईस्टर्न पार्ट विद इसाम। ईस्टर्न बंगाल को इन्होंने इसाम के पार्ट के साथ कंबाइन किया और उसको एक प्रोविंस का नाम दिया। अब इस न्यू प्रोविंस के अंदर जो थे वो मुस्लिम जो थे वो पॉपुलेशन वो ज़्यादा थी, जबकि जो बंगाली हिंदूस थे वो कम थे। अब जब उनको हिंदूज़ को पता चला कि अगर ये पार्टीशन होगी तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा जो एरिया है वो सारा मुस्लिम्स के अंदर चले जाएगा और मुस्लिम जो है हमारे पास हमारे से ज़्यादा सुपीरियर पोजीशन पे चले जाएंगे। तो उनको लगा कि उनका कल्चरल, इकनॉमिक और पॉलिटिकल डोमिनेशन जो है वो ख़तरे में है, वो थ्रेट में है। इसके लिहाज से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तहरीक शुरू की। एजिटेशन का मतलब होता है तहरीक शुरू की, जिसके अंदर उन्होंने कहा, उन्होंने तहरीक इसलिए शुरू की कि एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि बंगाल को जो है वो पार्टीशन करे, उसको अलहदा करे सब कॉन्टिनेंट से। इसके अंदर हिंदूज़ का साथ दिया ऑल इंडिया कांग्रेस ने। ऑल इंडिया कांग्रेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये हिंदुओं और मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है, ये दोनों को रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर क्या है वो, जबकि ऑल इंडिया कांग्रेस ने सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू का साथ दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मुसलमानों ने इसके ख़िलाफ़ कैसे आवाज़ उठाई और क्या उनकी आवाज़ की अहमियत हुई। हम यहाँ पे देखते हैं कि जब बंगालियों ने जो है वो हिंदू बंगालियों ने उन्होंने ये तहरीक चलाई कि हम लोग जो हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे पार्टीशन को। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो है वहाँ पे ये मुस्लिम्स की एक ये जो डायग्राम है यहाँ पे, अ मैस मीटिंग ऑफ मुस्लिम हेल्ड एट ढाका ऑन 4 सितंबर 1906 इन द फेवर ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि वहाँ पे उस एरिया में बंगाल में, जो कि ईस्टर्न बंगाल और असम को मिला के एक नया प्रोविंस बनाया गया था, वहाँ पे मुसलमानों की पॉपुलेशन वो ज़्यादा थी। अब मुसलमान जो थे वो चाहते थे कि जो प्रोटेस्ट जो है वो हम करें और हम जो हैं वो अपनी ये प्रोविंस को अलहदा कर लें सब कॉन्टिनेंट से, ताकि हिंदू हम पे राज ना करें और हम अपने इकनॉमिक और सोशल स्टेटस को बाकायदा जो है वो कायम रख सकें और अपनी जो कल्चर है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। उन्होंने जो है ना वो मास मीटिंग्स की, प्रोटेस्ट्स किए, बायकॉट किया ब्रिटिश वाली चीज़ों का। वहाँ पे एट दैट टाइम आपको पता है जब इस तरह के हालात होते हैं तो टेररिस्ट एक्टिविटी भी, दहशत गर्दी भी बहुत ज़्यादा फैल जाती है। वो सिचुएशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। अब आपको पता है कि मुस्लिम्स जो थे वो अच्छी पोजीशन पे नहीं थे, जबकि हिंदूज़ जो थे वो अच्छी पोजीशन पे थे पॉपुलेशन में कम होने के साथ साथ, पॉपुलेशन में कम होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि उनको जो है वो एक ऐसी पार्टी सपोर्ट कर रही थी जो कि हिंदू को और मुसलमानों को दोनों को रिप्रेजेंट करती है, मतलब कांग्रेस जो है वो उनकी सपोर्ट में थी। तो कांग्रेस ने जो है वो उन्होंने पूरी कोशिश की कि पार्टीशन ना हो। अब क्या फ़ैसला होता है वो हमने देखना है। उन्होंने, क्योंकि हिंदूज़ ने तहरीक स्टार्ट कर दी थी और ब्रिटिशर्स ने सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया, देखा। उन्होंने 1917 में ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल इज़ कैंसल्ड, जिसने मुस्लिम्स जो कि ईस्टर्न बंगाल में रहते थे उनको बहुत मायूस किया। और फिर क्या हुआ, बाजी पूरी पलट गई। हिंदूज़ जो थे वो अब मुसलमानों से ऊपर चले गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रोमिनेंट करने की पूरी कोशिश की और वो हो भी गए, और मुसलमान जो हैं प्रोमिनेंट मेजॉरिटी में होने के बावजूद वो नीचे हो गए। दिस वाज द एंड ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब हम अगली वीडियो में शिमला डेपुटेशन डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, एक्सट्रीमली शॉर्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना वो शॉर्ट के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है। ये था पार्ट 3 और पार्ट 4 के अंदर हम लोग शिमला डेपुटेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो good or interesting or beneficial, so please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching this video.